साथियों राम राम प्रणाम। चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 में अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है पदों की वृद्धि को लेकर, क्योंकि घोषणा जो है सरकार ने 60,000 पदों की करी थी, लेकिन वैकेंसी 53,749 पे निकाली है, ठीक है ना। लेकिन ये जो 60,000 पद है ना, आपको एक चीज बताऊं, सरकार भी चाहती है कि 60,000 पदों पे वैकेंसी निकले, लेकिन फिर ये 60,000 पदों का जो झूठ है, जी हाँ साथियों, अभी बहुत बड़ा अपडेट आपको पता चलने वाला है, क्योंकि अंदर की जो सच्चाई है ना वो बाहर आ रही है। गलती किसकी है, किस जगह पे ये अटकी हुई है पोस्टें, जो 53,749 से 60,000 नहीं हो पा रही है। आरटीआई से खुलासा हुआ था, लेकिन साथियों क्या गड़बड़ है, क्या सबसे बड़ा कारण है, वो यहां पे पता चलेगा। आपके लिए इस वीडियो में दो खबरें हैं, एक है जो बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, और एक है जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अभी के लिए गलत है। 60,000 पद तो करवा कर रहेंगे अपन। चले तो अपन सबसे पहले तो अच्छी खबर देख लेते हैं, इसके बाद आपको 60,000 पदों का जो मेन कारण है भाई क्यों नहीं हो पा रहे वो आपको समझाएंगे, और जो मैंने रास्ता अपनाया है जिसकी वजह से पद बढ़े, 60,000 हो जाए या 70,000 हो जाए, वो रास्ता भी आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो सबसे पहली बात तो ये अभी 1 घंटे पहले की न्यूज है, ठीक है ना, सबको पता चल गया होगा, नहीं पता तो भैया सिंपल सी बात है, चतुश्रेणी कर्मचारी और पशु परिचर, ध्यान रखना, दोनों का जो पे मैट्रिक लेवल है राजस्थान में वो लेवल 1 है अभी, लेकिन अब से जो है वो लेवल 2 हो गया है। जहां साथियों लेवल 1 से लेवल 2 हो गया है, इसी अनुरूप आपको वेतन भी मिलेगा, यानी जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको लेवल 1 नहीं लेवल 2 के अनुरूप जो है आपको वेतन मिलेगा। यानी समझ रहे हो, नौकरी लगने के बाद जब आपका पहला प्रमोशन होता तब आप लेवल 2 पे आते, जबकि अब आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग पे ही लेवल 2 से चालू हो जाएगा, यानी कि भैया वेतन और बढ़ने वाला है। तो कितना वेतन हो जाएगा अगर जानना चाहते हो कमेंट करो, मैं आपके लिए वेतन की वीडियो बना दूंगा नई सिरे से कि भैया वेतन कितना हो जाएगा, 8वीं के बाद में कितना हो जाएगा। और अब जो है प्रयास वो लेवल 3 के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, तीसरे लेवल के लिए कर रहे हैं। हनुमान किसान बहुत मेहनत कर रहे हैं सच में। चलिए अपन यहां आ जाते हैं। अब सबसे बड़ी जो बात है भैया, ये न्यूज देखकर आप ये भी कहीं ना कहीं पे लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है सिस्टम में। चतुश्रेणी भर्ती, सरकार के आदेश पर अफसरशाही का सिस्टम हावी, पदों की वृद्धि के राह में बिछाए रोड़े, संविदा पर चहेतों को नौकरी देने के लिए भर्ती से बचने की बड़ी विभागीय साजिश। अब देखिए ये साजिश है नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये जो न्यूज अभी मिली है, इस न्यूज में क्या कहा जा रहा है और क्या चीज हो सकती है, क्या हो रही है वो अपन देख रहे हैं। देखिए न्यूज तो न्यूज होती है ना, अब इसके कितने सही हाथ पैर है ये नहीं पता, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कदम तो उठाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि भाई ये गड़बड़ क्यों हो रही है, ठीक है ना, ये गड़बड़ क्यों हो रही है कि सरकार के पास डाटा अलग है, विद्यार्थी के पास डाटा अलग है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले ये साजिश देखते हैं और उसके बाद अपन जो पद वृद्धि कैसे हो सकती है उसके बारे में मैंने क्या कदम उठाया, वैसे तो पता ही है सबको, नहीं पता तो बता दूंगा। राजस्थान में भाजपा सरकार द्वारा युवाओं को 5 वर्ष में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने के बड़े वादे और सुशासन की जीरो टॉलरेंस नीति को खुद सरकारी महकमों के अधिकारी ही पलीता लगाने में जुटे हैं। देखो सरकार की गलती नहीं है यहाँ पे, समझना एक इंपॉर्टेंट बात। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चतुश्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती में देखने को मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक मंचों से 60,000 पदों पर भर्ती का संकल्प दोहराया था, लेकिन जमीनी हकीकत में अफसरशाही की हठधर्मिता इस ऐतिहासिक भर्ती को 53,749 पदों पर ही रोकने की कोशिश कर रही है। जब प्रशासनिक सुधार विभाग ने पद वृद्धि के उद्देश्य से, देखो अब हुआ भाई 60,000 पदों पे भर्ती की घोषणा हुई थी, 53,000 पे ही निकली, तो भैया कोई बात नहीं कि आप मालूम करो कितने पद खाली है, ऐसा चला। तो वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश के 140 विभागों से रिक्त पदों का नया डेटा मंगवाया, 140 विभाग से डेटा मंगवाया तो अधिकारियों ने वह शून्य का खेल खेला जिसने सरकार की साख पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। इस पूरे मामले में अफसरों ने दोहरी चाल चली है। पहले मोर्चे पर उन विभागों के अधिकारी है जो पहले से इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है, उन्होंने पुनर्गणना के नाम पर, देखो यानी कि जब भर्ती आई थी तो सभी विभागों में पद थे भाई इसमें इतने, इसमें जब वापस गणना करवाई गई उनसे तो उन्होंने कहा भाई 400 से अधिक पद, यहाँ पे वास्तविक रिक्तियों में 400 से अधिक पद और कम दिखाए,
यानी 53,749 थे तो उन्होंने 400 और कम दिखा दिए भाई, 300 समथिंग, ये 53,300 ही खाली है, ये 400 भी अधिशेष रह जाएंगे क्या, ऐसा मतलब ऐसा कहा गया दिखाए ताकि भर्ती का दायरा सिमट जाए। वहीं दूसरे मोर्चे पर उन छोटे विभागों ने अपनी तानाशाही दिखाई, जैसे जो भर्ती में शामिल नहीं थे और उन्होंने क्या किया, इस भर्ती के बाहर थे। जब सरकार ने इन छोटे विभागों के पदों की वर्तमान भर्ती में शामिल करने के लिए डेटा मांगा तो लगभग सभी ने अपनी रिपोर्ट में रिक्त पदों की संख्या शून्य भेज दी। उन्होंने डायरेक्ट डाटा भेज दिया भाई हमारे तो कोई पद रिक्त ही नहीं है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है भैया। पूरे राजस्थान में कितने सालों से भर्ती नहीं हुई है, 4th ग्रेड में केवल और केवल मृतराज कर्मचारी जो है ना वही लगते हैं, ठीक है ना, या फिर जो अपने जो ठेके पे लगते हैं वो। इन विभागों की यह डेटा चोरी तब बेनकाब हुई। अब देखो सरकार को तो विभागों ने क्या डेटा दिया है, अब मैं यहाँ पे अफसरों की गलती है कुछ नहीं बोल रहा, देखो ये तो ये बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ है ना भाई, कोई तो गड़बड़ है। किसी देखो हर इंसान की गड़बड़ नहीं होती, लेकिन किसी की तो गड़बड़ है। हम कह सकते हैं कि चाहे लापरवाही मान लो, लेकिन है तो सही ना, तो उसे सुधारो तो सही। मैं नहीं कह रहा किसी को सजा दो, ये देखो हो जाता है, लेकिन सुधारो तो सही है। अब लेकिन देखो जब बेनकाब जब हुई, जब जागरूक अभ्यर्थियों ने सूचना के अधिकार के तहत विभागवार जानकारी निकलवाई तो सूचना के अधिकार के अधिकारी दस्तावेजों में इन्हें छोटे विभागों ने लिखित में स्वीकार किया है कि भैया उनके यहाँ चतुश्रेणी के सैकड़ों पद रिक्त। आपको पता है जब आरटीआई के द्वारा सूचना मांगी गई थी तो बहुत सारे पद रिक्त आए थे ना। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझना है यहाँ पे, अब क्या करना चाहिए। लेकिन आज देखो अब मेरे को एक चीज समझो, अपन बेरोजगार साथी जितने भी हमारे साथी है उन्होंने सूचना मांगी आरटीआई तक, सूचना मिल गई, सरकार को इन्होंने सूचना नहीं भेजी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार के साथ ये लापरवाही हो सकती है कि सरकार तो चाह रही है पद बढ़ाओ, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में इन पदों को छिपाकर 0 दिखाया गया है। विभागों का यह दोहरा रवैया न केवल सरकार को गुमराह करने वाला है बल्कि प्रदेश में उन लाखों बेरोजगारों के साथ विश्वासघात है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सच में भैया जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, देखो 53,749 के बाद में अगर 60,000 पोस्टें भी होती है तो हमारे उन 6,000 भाइयों की एक्स्ट्रा जने होंगे जो नौकरी लग जाएगी। अब वो कोई भी हो सकता है, आप वीडियो देख रहे हैं, आप 53,000 के बाद में 54,000 नंबर पे हो सकते हैं, 55 पे हो सकते हैं, आप 32,000 पे तो आपका कोई भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है। आप अगर 61,000 पे भी है कोई बात नहीं, आपका कोई भाई तो लगेगा, कोई दोस्त तो लगेगा, कोई तो बेरोजगार लगेगा ना। इस फर्जीवाड़े के पीछे की असली मंशा भ्रष्टाचार और भय बतवाजावाज को बढ़ावा देना नजर आता है। आशंका है कि अधिकारी इन पदों को इस पारदर्शी सीधी भर्ती में शामिल नहीं होने देना चाहते ताकि भविष्य में संविदा या ठेका प्रथा के पिछले दरवाजे से अपने चहेतों और रिश्तेदारों को नौकरी पर लगाया जा सके। यह स्थिति सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के उस पारदर्शी शासन के संकल्प को चुनौती दे रही है जिसके तहत वे हर योग्य युवा को हक दिलाने की बात करते हैं। अधिकारियों की इसी मनमानी को देखते हुए अब प्रशासनिक सुधार विभाग ने दोबारा डेटा मंगवाया। देखो समझ रहे हो, यहाँ पे ये सारा जब खुलासा हो गया ना, पहले तो क्या हुआ, सरकार ने मांगा, मना कर दिया, फिर सरकार भी क्या करे भाई, खाली नहीं है तो कैसे भर्ती करेंगे, तो उन्होंने कहा भाई नहीं बढ़ा सकते पद। लेकिन अब देखो क्या हुआ है, दोबारा डेटा मांगा है, आदेश जारी करे। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या राजस्थान में अफसरशाही सरकार से भी ऊपर हो गई है? आखिर क्यों विभाग सूचना के अधिकार में स्वीकार किए पदों को मुख्य भर्ती में जोड़ने से कतरा रहे हैं? ठीक है ना, तो क्या विभागों की यह मंशा सरकार की नीति से बड़ी है? यदि सरकार ने इन बेलगाम अफसरों पर नकेल नहीं कसी और सूचना के अधिकार के सच को फाइलों के झूठ पर हावी नहीं होने दिया तो 60,000 पदों का वादा केवल चुनावी भाषण बनकर रह जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम चुनावी भाषण बनकर नहीं रहने देंगे। अब गेंद सरकार के पाले में है कि वह इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करे वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। यानी कहने का मतलब क्या है कि भैया देखो पद तो खाली है। जब आरटीआई की तरफ सूचना आई थी तब हमें पता चल गया था कि भैया 60,000 के आसपास जो है पद खाली है, और 60,000 पद अगर खाली है जो भर्ती में शामिल नहीं है, मतलब सॉरी भर्ती में शामिल है और नहीं है, दोनों मिलाकर 60,000 के आसपास पद खाली है, और ये अगर पद वृद्धि होती तो सबको फायदा है। इसके लिए देखो सब लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं जो, कुछ लोग तो जैसे अभी कल 31 तारीख को जब हुआ था हनुमान किशन के साथ में, वहां पे लोग थे जब उन्होंने खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी को भेजा था, दिखाया था, ठीक है ना। तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूं। मेरा तो सिर्फ सिंपल सी मेरी सबसे छोटी मेहनत है,
सबसे छोटी मेहनत आप लोगों के लिए, सबसे छोटी मेहनत। कल भी मैंने ये वीडियो बनाया था, ये वीडियो जाके देख लेना, इसमें मैंने क्या मेहनत करी है। जो जिस उद्देश्य से, जिस मैं कह सकता हूं जिस संकल्प से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने हैं, समझ रहे हो। देखो मेरे को पूरी चीज नहीं पता है, लेकिन मेरे को तो वहां के लोगों ने बताया था। जैसे मैं बताया था पहले मैंने कि जब मैं गिरिराज जी के गया था, तो वहां पे जब मैं परिक्रमा कर रहा था, तो वहां पे लोगों ने बताया था कि भाई वहां पे जो मंदिर है, ठीक है ना, वहां पे जो मंदिर है श्रीनाथ जी का, उस मंदिर के अंदर जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने अरदास लगाई थी और वो उनकी स्वीकार हो गई, जिसके कारण अभी उन्होंने खुद ने भी परिक्रमा करी है। तो बस मुख्यमंत्री जी तक ये संदेश पहुंच जाए कहीं ना कहीं, ये देखो श्रीनाथ जी भगवान ने आपकी मनोकामना पूरी करी है। तो हम सभी बेरोजगार साथी जो भी हमारे लोग हैं, उन सबकी भी मनोकामना पूरी हो और भर्ती में कम से कम 60,000 पद हो जाए, और इससे ज्यादा हो जाए तो फिर क्या चाहिए, आपके मुंह में घी शक्कर, ठीक है ना। तो ये वीडियो जरूर देख लेना। यहाँ पे मैंने पूरा संकल्प बताया अपना कि मैं क्या करने वाला हूं अगर 60,000 पद हो जाते हैं। तो ये वीडियो जरूर देख लेना, यहाँ पे भी श्योर होगा, और कमेंट्स में जय गिरिराज दंड की जरूर लिख देना। ओके, जय। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना है, शेयर करो सबसे ज्यादा, ताकि सारी चीजें लोगों को पता चले, जो भी अभी इस भर्ती में जुड़े हुए लगे हुए सबको पता चले सारी चीजें। ओके, बाकी टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट वहां पे मिलती रहती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।